हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हो रहे बच्चों? जोरदार, बढ़िया, मस्त वाला। चलो, कल हम लोगों ने EMI पढ़ा था। क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? EMI। कल जो पढ़ा है वो चमका, समझ आया कि नहीं आया? आ गया। एक बार बता देता हूँ। कल मेरे प्यारे बच्चों, कलेजे के टुकड़ों, भतीजे भतीजियों और लेंज के प्यारे प्यारे भतीजे भतीजियों, देखो क्या पढ़ा था। सबसे पहले डायरेक्शन निकालना सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है जब किसी लूप में या वायर में धारा चले। जब किसी लूप में या वायर में धारा चले, दो रूल सिखाए थे। एक ये वाला रूल सिखाया था और एक ये वाला सिखाया था। लूप के लिए कौन सा था? ये वाला था कि ये वाला था बच्चों? ये वाला। ठीक है। वायर के जिस डायरेक्शन में निकालना हो, अपने हैंड को वहां से घुमा दीजिए और जहां पे आपका जो पाम होता है वो आपकी क्या बताता है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन। क्या रे बच्चों? डायरेक्शन। उसके बाद किसके बारे में देखा हम लोगों ने? मैग्नेट के बारे में समझाया और मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस होती है उसके बारे में समझाया। अरे समझाया कि नहीं समझाया रे? अरे यस के नो बेटा? उसके बाद फ्लक्स के बारे में जाना। किसके बारे में जाना बेटा? फ्लक्स। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? वेबर। या दूसरी टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। इसकी विमा निकाल दोगे आप लोग? क्या नहीं निकलेगी तुम लोगों से अभी? क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि आप लोगों को अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ाया हुआ नहीं है। ठीक है। तो ये दो यूनिट्स याद रख लेना। उसके बाद मैंने यहाँ से आपको एक यूनिट और निकलवाई थी, आप लोगों को पता हो तो, मैग्नेटिक फील्ड की। याद है क्या निकलवाई थी? वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पूछे तो क्या होती है प्यारे बच्चों? टेस्ला। क्या होती है बच्चों? टेस्ला। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये चीजें हो गई थी। ये दो क्वेश्चंस करवाए थे, ये वाला और ये वाला। क्या था बेटा? ये ऐसे थी रिंग, इसमें इस प्रकार से गुजर रहा था, अंदर से निकल रहा था। ये ऐसे थी रिंग, इसमें इसके प्लेन से निकल रहा था। ठीक है। आगे प्यारे बच्चों देखिए, हम लोगों ने सवाल करवाए और आपको समझाया कि धारा कैसे मिलती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने आगे पढ़ा तो इंड्यूस EMF के बारे में और इंड्यूस करंट के बारे में, बैटरी की डायरेक्शन निकालना सिखाया मैंने। अरे सिखाया था कि नहीं सिखाया था? बोलो। अरे जो बोला वो समझे प्यारे बच्चों। चलो, फिर मैंने बोला करंट कैसे आता है। तो करंट को सबसे मेन चीज जो लाने वाली होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो किसके कारण आता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण आता है। लेकिन वो यहाँ पे अभी हम लोग जो है वो स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब दो चीजें साथ हो जाएगी तो तुम्हारा क्या जम जाएगा बेटा? बर्फ जम जाएगा। तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दिमाग का जम जाएगा। चलो बच्चों, फिर ये क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने अच्छे से। मैंने बताया था कि जितने भाग में एरिया है उतना ही अपने को वो भाग लेना है। ठीक है। तो जैसे कि ये वाला एरिया था, ये एरिया आधे में था, तो हम लोगों ने जब फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया B.A, तो एरिया कितना लिया प्यारे बच्चों? हाफ। कितना लिया प्यारे बच्चों? हाफ लिया था। ये भी बता दिया था मैंने, इतने भाग में एरिया था, तो इतनी रेडियस का इस सर्कल का हम लोगों ने क्या निकाला प्यारे बच्चों? एरिया निकाला और वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट जब हम लोगों ने डिस्कशन किया तो डायरेक्शन के बारे में बताया और यहाँ तक कहानी हम लोगों की हुई थी। फिर लेंस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? लेंस जो होता है वो क्या करता है? अपोज, जिसके कारण वहां पे करंट आई है। और जनरली हमारे यहाँ पे किसके कारण आती है प्यारे बच्चों? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड। क्या रे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं जिससे वहां पे करंट आए। सही बात है गलत बात है? अरे बोलो यस या नो? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों? उसके बाद हम लोगों ने बोला कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड घटे तो उसी डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे जिससे अपने को करंट मिले। आगे बात समझ में? इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। यहाँ तक हो चुका था। ये भी क्वेश्चंस करवा। क्वेश्चन में किसी को तकलीफ नहीं है बेटा? नहीं। कोई भी समस्या, दुख, परेशानी नहीं होगी। चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को करने के लिए। चलो बेटा ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा एक बार अच्छे से। ये एक कंडक्टर है, रिंग है मेरे पास, एक छोटी सी रिंग है। ठीक है बेटा। और यहाँ पे मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आया तो समझना।
मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार दी नहीं, अलग तरीके से दी। क्या क्या बच्चों, अलग तरीके से। वो तरीका इसने इस तरीके से दिया कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में बेटा, डॉट की फॉर्म में, समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर है कि अंदर, कहाँ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सवाल को देख लीजिए एक बार अच्छे से कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ बढ़ रहा है। चलो तो बताइए इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से सवाल को करिए। अगर आप में दिमाग है तो सवाल का आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते। ये मैग्नेटिक फील्ड किसका दिया हुआ है पहले मैं बता देता हूँ, इस रिंग का दिया हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये, क्योंकि मैंने लिखा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, किसी ने नहीं बोला सर ये किसका मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड कभी देते हैं, यहाँ तो किसी वायर का देते हैं या किसी रिंग का देते हैं। जितने सवालों में भी किया भाई, हम लोगों ने जितने भी सवाल किए बच्चों, उसमें जब हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड देते थे तो वो किसी न किसी का होता था, अगर नहीं होता था। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो वहाँ पे करंट देते थे, तो करंट से क्या निकालते थे, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया, इसकी करंट नहीं दी, तो सबसे पहले इसकी खुद की करंट निकालो जो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आएगी। आई बात समझ में, निकालना आता है तुम लोगों को। रिंग होती तो कैसे निकालते, फिर वो वाली जो करंट आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज। तो इस कुंडली में एक इंड्यूस धारा बहेगी, क्या बहेगी, इंड्यूस धारा। उस इंड्यूस धारा की दिशा निकाल इस कुंडली के लिए। अब क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, बाहर की तरफ जो कि बढ़ रहा है। ठीक है, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होता है तो करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो कि भाई इसमें इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट तो होगी क्या होगी, करंट। क्योंकि करंट के कारण ही क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट के कारण ही क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इन्होंने करंट की दिशा न देके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दे दी। और जब प्यारे बच्चों आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो आप यहाँ से करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। अरे बच्चा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। अगर आप निकाल सकते हो तो इसके करंट के कारण अभी क्या होगा, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके फ्लक्स में क्या आने वाला है, चेंज। तो इसमें क्या आने वाली, एक इंड्यूस धारा। उस इंड्यूस धारा की डायरेक्शन अपने को चाहिए। अब बताओ क्या आएगी डायरेक्शन। सबसे पहले रिंग 1 की धारा की दिशा निकाल दो, फिर रिंग 2 में इंड्यूस धारा की दिशा निकाल दो। बाहर वाले में क्लॉकवाइज जाएगी धारा, कैसे बेटा, कैसे, तो अंदर घटाएगा। मैं इंड्यूस का थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो इसका खुद का बोल रहा हूँ पागल। सॉरी मेरे भाई, देख इधर, जब तेरे पास धारा की दिशा ऐसे होती है तो तू मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालता है, अंदर की तरफ निकालता है। वहाँ पे बढ़ता घटाता है क्या, नहीं घटाता ना, क्योंकि उसका खुद का होता है। तो इस बार क्या किया कि इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ अपने को दे दिया और ये दिशा गायब कर दी इसने। समझ में आई तेरे को सवाल, अभी तक नहीं है, ध्यान से देख। देख प्यारे बच्चे मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, अपने ये वाला रूल सीखा, यहाँ से घुमाओ यहाँ से घुमाओ। जब अपने को करंट पता होती है, जब हम लोगों को करंट पता होती है तो हम क्या करते हैं भाई, ऐसे घुमाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आता है, अंदर आता है बेटा। अगर मैं कहूँ इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो बेटा मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आता है, करंट के कारण आता है। मैग्नेटिक फील्ड आता है किसके कारण है, करंट के कारण। तो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण आया है, पर ये करंट की दिशा नहीं बताई इसने। तो अपने को पता है कि ये आया किसके कारण है, करंट के कारण आया, मतलब इसमें पहले से ही करंट है। इसमें क्या पहले से ही करंट है, वो करंट कहाँ होगी। तो सवाल तो दोनों एक जैसे हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए, कि भाई करंट के कारण क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी दे दिया, इसका मतलब वहां करंट थी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आया।
तो पहले उसकी करंट तो पता होनी चाहिए, पहले उसकी क्या पता होनी चाहिए, करंट। यही तो खेल खेला है मैंने, देख ध्यान से। इसका मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहाँ दिया, बाहर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आया होगा, करंट के कारण। तो सबसे पहले इसकी खुद की करंट तो लिखो। इंड्यूस तो बाद में निकालना, बढ़ाना घटाना तो बाद में। बढ़ाना घटाना तो इसके अंदर है, क्योंकि सवाल ने क्या बोला है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके फ्लक्स में चेंज आएगा और उसके फ्लक्स में चेंज के कारण अपने को इंड्यूस धारा मिलेगी। आया सवाल समझ में? अब तो आ गया सवाल समझ में अच्छे से। तो सबसे पहले इसकी खुद की धारा क्या होगी बताओ, अंदर के बाहर, सॉरी क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर। ये आ गया इसके। अब इसके कारण यहाँ पे क्या आने वाली है, तो अपने को पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर। तो अपने को बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लेना पड़ेगा, अंदर। कहाँ लेना पड़ेगा, और जब अंदर लोग दिशा कैसे आएगी। अब समझे सवाल में, ये गुड क्वालिटी क्वेश्चन था। अच्छा, अब ऐसा एक सवाल तो कर लोगे। चलो बच्चों ध्यान से, चलो अगला सवाल करना। मैं सेम सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, तरीके से समझने की ट्राई करना। कंसेप्ट को सुना करो अच्छे से, क्योंकि सवाल कंसेप्ट पे बनता है, ये चीज का ध्यान रखा करो आप लोग। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, है ना। एक सवाल गायब हो चुका है, जो मैं चाहता था वो सवाल नहीं मिला मेरे को। क्या हुआ बेटा? तो कोई नहीं, ऐसा टेंशन नहीं लेना, जल्दी से सवाल को करो, लिखो जल्दी से सवाल लिख दो बेटा। तो मैं अच्छा सवाल देख लेता हूँ कोई। एक सवाल और देता हूँ तुम लोगों को, अच्छे से करके बताना मुझे। चलो इस बार सवाल चेंज कर लोगे आप लोग। चलो मैं एक कंसेप्ट का सवाल पूछता हूँ, आप उससे थोड़ा सा निकाल के बताइएगा। चलो इसका मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ऐसा सवाल है तो आप कर लोगे, कर लोगे अच्छे से। आप कंसेप्ट को समझने की ट्राई किया करो, ठीक है। अब देखो सवाल को ध्यान से समझना और कोशिश करिएगा बेटा। मेरे पास एक लूप है आयताकार। कैसा लूप है बेटा, आयताकार। अब ध्यान से देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करो। इस तरीके से देखना आप लोग आराम से। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो कहानी हो रही है उस कहानी को थोड़ा सा तसल्ली से देखने की ट्राई करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये सवाल पूरा एक बोर्ड के अंदर आएगा, पेपर। सर ये मैग्नेटिक फील्ड ही बनाते रहोगे, कुछ करोगे भी सर। अभी तो कम बनाया था मैग्नेटिक फील्ड। ये लो, बेटा क्या हुआ? अरे तेरी तो, ओहो हो, आज तो क्या बात है, बात ही अलग है आपकी।
ओ हो, ये बात, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बच्चे तो भगवान का रूप होता है। चलो बच्चों, कितना प्यारा लग रहा है देखा। सर अब बस करो यार, इस जिंगूर को देखा नहीं जाता हमसे। चलो, मैं भी बनाते बनाते थक गया हूँ, हाथ दुखना आ गया मेरा। चलो बेटा, एक सवाल को मैं बता देता हूँ, पहले सवाल बना लेता हूँ, फिर आपको सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। चलो बच्चों, कुछ ज़्यादा ही बना लिया मैंने, यहाँ पे हटाना पड़ेगा मेरे को। चलो, अब देखना ध्यान से, सवाल को अच्छे से बताता हूँ मैं कैसा। देखो बेटा, आप ये देखो कि कौन से भाग में आपको लग रहा है करंट मिलेगी और कौन से भाग में करंट जीरो आएगी। ये सवाल जेई के अंदर आया हुआ बेटा। देखो क्या किया था उस सवाल ने, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से एक बार तरीके से। देखो सवाल ने क्या किया था, ध्यान से देखना बेटा। देखना बेटा, सवाल ने बोला कि एक आयताकार लूप है, एक आयताकार लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है। जो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है। और देखिए बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंटर हो चुका है, आधा हो चुका है। कितना एंटर हो चुका है, आधा। कौन सी वेलोसिटी से एंटर हो रहा है, वी वेलोसिटी। और यहाँ पे ये पूरा एंटर हो चुका है, पूरी तरीके से चल रहा है। अभी पूरा एंटर होने के बाद क्या है, पूरे मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। और फिर यहाँ से ये क्या निकल रहा है, बाहर निकल वी वेलोसिटी से। तो आपको बताना इसमें करंट मिलेगी, इसमें मिलेगी या इसमें मिलेगी, विथ रीजन बताना इसमें क्यों मिलेगी, क्या चेंज हुआ इसमें। अब ये मत बताना फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स तो मुझे भी पता है चेंज हुआ। फ्लक्स में 3 चीजें होती है, बी, ए और थीटा। क्या होता है, बी, ए और थीटा। इसमें मुझको बताना क्या चेंज हो रहा है, इसमें क्या और इसमें क्या। ठीक है, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन एंड 3rd कंडीशन। क्वेश्चन को देखो आराम से और बताओ। पहले कंडीशन को देखो, एरिया चेंज हो रहा है। वेरी गुड बेटा, क्या चेंज हो रहा है, एरिया। करंट तो मिलना फिक्स है, एरिया चेंज होगा तो क्या मिलेगी, करंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आई इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब करंट मिलने वाली है। और एरिया चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा बेटा, फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा रे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें बताओ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है ना, बढ़ रहा है ना घट रहा है, मिलेगी नहीं, कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड। भाई जब ये एंटर हुआ तो मान लो ये पूरा यहाँ पे एंटर हो गया, अब ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ही चल रहा है। और बोला था कि नहीं बोला था, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अरे अपने पास एक जैसे टीचर होते हैं, उनसे बोर हो जाते क्यों, जैसे तुम मेरे से हो जाते हो। राइट बात है, तुम्हारे दिल की बात है, हंस रहे और ऊपर से, सही बात है ना बाबू। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, तो बी चेंज हो रहा है क्या, बी चेंज नहीं हो रहा। तो बी में कोई भी चेंज नहीं है, और बी में चेंज नहीं है तो क्या एरिया में चेंज है, क्या एरिया में भी चेंज नहीं है। और जब दोनों में चेंज नहीं तो धारा का मान क्या बेटा, क्या रे बच्चों, 0। तो यहाँ पे धारा कैसी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। चलो, इसमें क्या चेंज हो रहा है, वापस से एरिया। क्या चेंज हो रहा है बच्चों, एरिया। और जब एरिया चेंज हो रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगी, करंट वापस से नॉट इक्वल टू 0। बस अब आपको जो कंडीशन दे, देखो बाकी चीजें मैंने क्यों नहीं लिखी क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू थी जो अपने को निकालना भी आता नहीं। तो अपना जो कंसेप्ट ईएमआई में काम आया उतना मैंने आपको समझा दिया कि अपने पास में एक रेक्टेंगुलर लूप था जो वी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा था। तो देखो बेटा, ये जैसे जैसे एंटर होगा वैसे वैसे इसका क्या चेंज होता रहेगा, एरिया। क्योंकि पहले इतने भाग में आया, फिर इतने भाग में, फिर इतने भाग में,
फिर आगे इतने भाग में, फिर आगे इतने भाग में। तो ऐसे करते करते एक समय ऐसा है कि जब पूरा का पूरा अंदर एंटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एरिया में चेंज हुआ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हुआ प्यारे बच्चों। अब क्या हुआ मेरे बच्चे, अब ये पूरा का पूरा एंटर हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, कांस्टेंट। आई बात समझ में कि नहीं? चलो एक सवाल और पूछू ऐसा। चलो बेटा, मुकेश जी भाई साहब ने बोला यहाँ से। देखो प्यारे बच्चों, इस तरीके से समझने की ट्राई करिएगा। चलो ठीक है बेटा, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है लूप। कौन ऊपर जा रहा है बेटा, लूप। ये वाला लूप जो है वो v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इसमें करंट चल रही है ऐसे। क्या चल रही है बेटा, ऐसे। तो आपको बताना है कि इसमें करंट का मान कितना आएगा और फाई का मान क्या है, यहाँ कौन सी चीज़ की वजह से ये चीज़ है। चलो बेटा बता दो जल्दी से। बोलो बोलो, करंट जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो आएगी, सीधी बात है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तार के कारण होगा, किसके कारण होगा, अंदर की तरफ होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड देखना, जितने भाग में है वो ऊपर जाएगा तो उतने भाग में ही रहेगा भाई। जितने भाग में मैग्नेटिक फील्ड है उतने ही भाग में क्या रहेगा मुकेश, मैग्नेटिक फील्ड। तो धीरे धीरे आगे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई बदलाव आ रहा है क्या, नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव नहीं आ रहा तो क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। और जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो करंट का मान क्या मिल गया रे, जीरो। आई बात समझ। अगर ये ऊपर न जाता, ये सेम सवाल ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है, सेम सवाल ही दे रहा हूँ मैं, इसमें लिख नहीं रहा हूँ, आपको आइडिया के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये ऊपर न जाके ऐसे जाता, कैसे जाता बच्चों, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में ड्रॉ नहीं हो पाएगा अच्छे से। इस तरीके से अब ये ऐसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। अब करंट का मान जीरो आ पाएगा क्या, एरिया चेंज हो रहा है भाई, एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर आएगा। अब ये जैसे उधर जाएगा तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कि भाई ये तार इसके पास ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव ज़्यादा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या इसके अराउंड ही तो है, ऐसे ऐसे तो सर्कल है। तो जैसे जैसे दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जाता रहेगा, घटता रहेगा। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड वापस कैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करंट बढ़ रही है। क्या बोला, करंट बढ़ रही है। तो जब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे जाएगा तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड अब घटता रहेगा। क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। क्योंकि अभी तक देखो, अभी तक जो सवाल किए थे उसमें क्या हो रहा था कि करंट बढ़ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा केस हो गया। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटता रहेगा। क्या रहेगा, और घटने की डायरेक्शन में आपको बता रखा है, घटने की डायरेक्शन में आपको अच्छे से बता रखा है। तो बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कि भाई ये घट रहा है, कहाँ घट रहा है, अंदर की तरफ। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इसका घट रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो करंट भी कैसे लाओगे, तो ऐसे लाओगे तो क्लॉकवाइज आ जाएगी, इंड्यूस। आया कि नहीं आया मजा सवाल, हम बोलो। अरे आया कि नहीं आया रे, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। ऐसे उदास उदास बैठे रहने से झिंगूर बैठे रहते हैं, जैसे किसी ने ना ठोक दिया हो, भाई याद भूतों की तरह चेहरा बना के आ जाते हो। है कि नहीं, बात सही है गलत है भूत से भी ज्यादा तुम शक्ल दिखते थे। इसका देख, डरावना चेहरा कहीं का, भूत कहीं का, पता नहीं कैसा दिखता है। चलो एक सवाल और दे दो बेटा। अब आप बताना, अब जो सवाल है ना वो रियल में सवाल है। क्या है बेटा, रियल में सवाल।
इस सवाल को अगर आप कर लिए ना तो समझ लेना कि मेरी इतनी मेहनत की हुई 3 दिनों की सफल हो जाएगी। ये बेटा मैग्नेट है। क्या है बेटा? मैग्नेट। ये मैग्नेट है साउथ से नॉर्थ। कहाँ है बेटा? साउथ से नॉर्थ। एक बेटा यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से छोटी सी रिंग बना देते हैं यहाँ पे। सही नहीं बनी ना, मजा नहीं आया यार। ये लो, ये लूप है। क्या है बेटा? एक लूप इसके पास में पड़ा हुआ है इस तरीके से। इसमें कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आपका फेवरेट कलर लेते हैं। अब देखना बेटा, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे समझना। अब ये v वेलोसिटी से, कौन से वेलोसिटी से बच्चों? v वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रही है, लूप की तरफ। किसकी तरफ आ रही है बेटा? इस लूप की तरफ आ रही है। थोड़ा पीछे कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब बताना इसमें करंट बहेगी या नहीं बहेगी। बहेगी तो कौन सी डायरेक्शन में बहेगी, इस तरीके से आप लोगों को बताना है। चलो बताओ, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा है? एंटी क्लॉकवाइज में। क्या खा के आई? हॉस्टल के दाल में क्या था आज? क्लॉकवाइज बहेगी। बताओ बताओ। रीजन बताओ। ऐसा नहीं, कंसेप्ट गलत से छूट है किसी के पास। है कॉल आने दे, कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, क्या तकलीफ है? आने दो कॉल। बस देखो बेटा, सवाल को समझो आप लोग। ये कौन है? रिंग, कुंडली। कुंडली, इतना प्यार कुंडली में। क्या इरादा है? जी ललचाए रहा न जाए। चलो, ये मैग्नेट इसके पास में आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? इसके अंदर की तरफ जा रहा है, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बढ़ रहा है? अंदर की तरफ। तो अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बढ़ेंगे? इधर, बाहर की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ बढ़ोगे तो धारा कैसे आएगी? ये बाहर की तरफ हुआ, अंदर की तरफ कहाँ था? यहाँ था। तो बाहर की तरफ कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। आई बात समझ में? तो कौन सी डायरेक्शन बनानी है? सही है, वही बताया मैंने, यही बताया। इसको ऐसे रख दो, आगे बात समझ में? चलो, ऐसा एक सवाल और कर लोगे आप लोग? चलो करके बताओ जल्दी से। अब बताना बेटा ना, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे नहीं उल्टा उत्तर बोल दो, उल्टा मत बोलना। मैं कुछ गेम खेला है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दूर लेके जा रहा हूँ। अब बताओ दिशा कौन सी साइड आएगी? देखो बेटा, इसके कारण क्या आती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है। क्या आती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एंटर हो रही थी, ये पास में आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अब इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अंदर आती है कि बाहर आती है? तो साउथ फील्ड में होगा तो क्या होगा? अंदर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था? बाहर की तरफ। अब सोच समझ के उत्तर देना आप लोग, ठीक है? इसका मैं रीजन नहीं बताऊंगा, आपको खुद को बताना पड़ेगा रीजन, और डायरेक्शन भी खुद से बतानी पड़ेगी।
एंटी क्लॉक हो जाएगा। रीजन बोलो बेटा, रेखा बोल रीजन। सबसे पहली चीज तो ये दूर जा रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है पक्का यो। पर ये भी तो सोचो ना, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ही आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ही तो निकल रहा है, तो भले ही निकला ना, घट रहा है तो घट रहा है, खत्म। इतना घबराते काहे हो तुम लोग। या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप लोग, पता है कि यहाँ पे ये जो है ना कॉइल, ये क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मैग्नेट, जिसका ये पोल क्या होगा, नॉर्थ, और ये क्या पोल होगा, साउथ। तो सीधी सी बात है, ये साउथ और नॉर्थ का अट्रैक्शन होता है, दूर जा रही है तो क्या हो रहा है, इसका अट्रैक्शन कम हो रहा है। अट्रैक्शन कम हो रहा है मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रहा है। आई बात समझ में। तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग इस तरीके से, ठीक है। एक सवाल होमवर्क लिख दो जल्दी से, फेमस सवाल, वो होमवर्क दे रहा हूँ। फेमस सवाल क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। सर फेमस सवाल तो आप करवा देते, फेमस सवाल आपके लिए। ठीक है, होमवर्क है बेटा, आंसर नहीं बोलना, होमवर्क है सब। लिख दो बेटा, नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया। तो ये हमने डायरेक्शन के सारे सवाल कंप्लीट कर लिए। क्या कर दिए बच्चों, कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे फेराडे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, फेराडे, फेराडेज लॉ, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ बच्चों, बता चुका हूँ। फेराडेज लॉ का मतलब हम क्या नियम पढ़ेंगे, फेराडे का। किसका नियम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, फेराडे। फेराडे के कितने स्टेटमेंट थे, एक के दो बच्चों, तीन स्टेटमेंट नहीं थे बेटा, तीसरा स्टेटमेंट लेंस का था, वो डायरेक्शन का। दो थे, कितने थे बच्चों, दो। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, बोलो बच्चों, क्या बेटा, कल बोला था मैंने पहला स्टेटमेंट, क्या बोला था, बोलो क्या बोला था, कि फ्लक्स में चेंज लाओगे तो ईएमएफ मिलेगा। ये था फर्स्ट स्टेटमेंट, कि फ्लक्स में चेंज लाओगे तो ईएमएफ मिलेगा, और उस ईएमएफ से क्या मिलेगी, करंट। इस ईएमएफ को क्या कहेंगे बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या नाम होगा, और इस धारा का भी क्या नाम रहेगा प्यारे बच्चों, इंड्यूस्ड धारा। कौन सी धारा बेटा, इंड्यूस्ड धारा। और दूसरा क्या बोला था, ये फ्लक्स जो है वो किसकी रेट के बराबर होगा, d∅/dt। ये माइनस लेंस से आया है, किससे आया है, लेंस से। अगर यहाँ पे नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपन बाद में लगा देंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस तरीके से होता है, E बराबर d∅/dt। चलो ये फेराडे का खत्म। यही है, इसमें डेफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, खुद से आपको समझ में आनी चाहिए, खुद लिखने में समर्थ होने चाहिए, समझ गए। तो जब किसी भी फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहाँ एक ईएमएफ प्रेरित होता है। क्या प्रेरित होता है, ईएमएफ प्रेरित। और इस ईएमएफ का जो मान होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब मैं कुछ नई चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, ये चीज़ क्यों हुई इसके बारे में दो रीजंस बताता हूँ।
ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इस तरीके से, इस तरीके से दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे पास दो कॉइल्स है, कितनी कॉइल्स है बेटा? दो। ध्यान से समझिएगा, दो कॉइल्स कौन कौन सी, अच्छे से देखिए। एक ये रही येलो कलर की कॉइल्स, ये कंडक्टर कॉइल्स है। कैसी कॉइल है बेटा? कंडक्टर्स कॉइल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रही मेरी दूसरी कॉइल यहाँ पे इस तरीके से, अलग अलग मटेरियल की दोनों कॉइल्स हैं। दोनों कॉइल्स क्या है बेटा? अलग अलग मटेरियल्स की है, यानी एक कॉपर की ले लो तो एक दूसरी किसी मेटल की ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हम एक आयरन की ले लेते हैं और एक कॉपर की ले लेते हैं, इसको आयरन की मानते हैं और इसको कॉपर की मानते हैं। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता हूँ, पहले क्या करता हूँ? मैग्नेटिक फील्ड को प्यारे बच्चों क्या करता हूँ? चेंज। और जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा हूँ तो समझ गए होंगे कि इंड्यूस धारा तो दोनों में आनी है। इंड्यूस धारा क्या आनी है? दोनों में। देखिए बेटा, यहाँ से जो मेन कंसेप्ट बताना चाहता हूँ उस कंसेप्ट को ध्यान से समझना कि इन दोनों का जो है, ये दोनों डिफरेंट मटेरियल की है। किसकी है प्यारे बच्चों? डिफरेंट मटेरियल की है, यानी डिफरेंट मटेरियल की है तो क्या होगा? आपको पता है कि इस पे चेंज के कारण धारा तो मिलनी है। क्या मिलनी है बेटा? धारा तो मिलनी है, सीधी सी बात है। लेकिन क्या धारा दोनों में सेम मिलेगी कि अलग अलग मिलेगी? सवाल है ये। अलग अलग। रीजन क्यों है? क्योंकि ये अलग मटेरियल की बनी हुई और ये अलग मटेरियल की बनी हुई है। एक को मैंने आयरन का मान लिया, किसका मान लिया प्यारे बच्चों? आयरन। तो दूसरा मेरा कॉपर, क्या बच्चों? कॉपर। और धारा की दिशा निकालनी तो आती है कि नहीं आती है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बढ़ रहा है? अंदर। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लाएंगे? बाहर। तो दिशा किधर? इधर और इधर। एक की धारा का मान I1 ले लो तो दूसरे की धारा का मान प्यारे बच्चों क्या ले लो? I2। एक की धारा का मान I1 तो दूसरे का I2। तो देखिए बेटा, B बढ़ रहा है तो दोनों में करंट मिली। क्या मिली बच्चों? दोनों में करंट। दोनों में करंट बोले तो बच्चों दोनों में धारा। क्या प्यारे बच्चों? दोनों में धारा। धारा सेम दिशा में, अलग दिशा में प्यारे बच्चों? अलग दिशा में। तो दोनों में धारा कैसी रहेगी बच्चों? अलग अलग। कैसी रहेगी बच्चों? अलग अलग। तो यहाँ पे दोनों में धारा अलग अलग है, तो क्या मिलेगा? करंट। क्या मिलेगा बेटा? करंट। करंट किसके कारण मिलता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। किसके कारण बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं फैराडे के बेस तक जाना चाहता हूँ। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मिलता है तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मिलती है बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या मिलती है बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड। यहां तक बात क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलती है। अब आपको पता है ये, इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा R1 ओम, इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा R2 ओम। क्या बोला प्यारे बच्चों? इसका एक रेजिस्टेंस होगा R1 ओम और इसका एक रेजिस्टेंस होगा R2 ओम। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? और आपको पता है यहाँ पे एक इंड्यूस करंट मिलेगी। क्या मिलेगी? इंड्यूस करंट। जो किसके कारण मिलेगी? EMF के कारण। किसके कारण रे बच्चों? अरे किसके कारण प्यारे बच्चों? तो जो बोला वो चमका कि नहीं चमका? तो उस EMF को क्या कहेंगे? इंड्यूस EMF कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उस EMF का नाम क्या होगा? इंड्यूस EMF नाम होगा। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या होगा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि I1 R1 बराबर I2 R2। ये क्या चीज लिखी मैंने? ध्यान से सुन। मैं ये कह रहा हूं इसमें करंट अलग अलग आई, लेकिन इसका जो इंड्यूस EMF आया और इसका जो इंड्यूस EMF आया वो दोनों हो गए सेम। क्या हो गए? क्योंकि अब दोनों के लिए अलग अलग EMF जनरेट नहीं होंगे। दोनों के लिए अलग अलग EMF जनरेट नहीं होंगे। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो EMF जनरेट होगा वो दोनों में। तो क्या होगा कि धारा तो अलग अलग आ सकती है, EMF अलग अलग आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फैराडे ने तो एक ही बोला था कि फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या आएगा? EMF आएगा। यानी कि इसका जो EMF होगा वो इसके EMF क्या होगा? बराबर। तो ये चीज अपने को यहां से समझनी पड़ेगी। और तो अपने को क्या मिल जाएगा? EMF मिल जाएगा। और वो EMF किसके बराबर होता है? d∅/dt के बराबर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से फैराडे ने डिस्क्राइब करके बताई, जो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग बैटरी बनेगी तो इन दोनों के बीच में कॉमन बैटरी बनेगी। क्या बनेगी? कॉमन बैटरी, जो इस तरीके से बनेगी, ऐसे भी बन सकती है या इसकी उल्टी भी बन सकती है। आई बात आप लोगों को समझ में अच्छे से? तो इन दोनों को जोड़ के एक बैटरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब इन दोनों का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? सेम। तो इसके और इसके पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे, जो क्या देगा? सेम। यहाँ पे करंट I1 और यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे करंट I1 है और रेजिस्टेंस R1, इसका I2 और R2। तो I1 R1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? I2 R2 के बराबर हो जाएगा। चलो मैं लिख भी देता हूँ अच्छे से, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, अच्छे से आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट। देखिए, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता चला कि फ्लक्स में चेंज किया तो अपने को क्या मिली बेटा? इंड्यूस करंट। क्या मिली प्यारे बच्चों? इंड्यूस करंट। यहाँ क्या कहे तो यहाँ पे एक और चीज कह सकते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या कह सकते हैं बेटा? इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यहाँ पे अपने को मिली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड से क्या मिलेगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मिलने वाला? इंड्यूस ईएमएफ। तो ये इंड्यूस ईएमएफ मिला, किस में मिला बेटा? लूप में। किस में मिला बेटा? लूप में। तो ये मेरा इंड्यूस ईएमएफ मिल गया लूप में। कहाँ मिल गया बच्चों? लूप में। और उससे क्या मिल गई? करंट। क्या मिल गई बेटा? करंट। क्या करंट सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? तो करंट डिफरेंट रहेगी। क्या रहेगी? डिफरेंट। रीजन क्या बताया डिफरेंट रहने का? कि दोनों अलग अलग मेटेरियल के बने हुए। दोनों किसके बने हुए? अलग अलग मेटेरियल के बने हुए हैं। तो यहाँ से फैराडे ने क्या बोला? यहाँ से फैराडे को पता चला कि ईएमएफ होता है। क्या होता है बेटा? ईएमएफ। देखो एक्सपेरिमेंट को वापस बताता हूं, तुम्हारे दिमाग में नहीं समझ में कि फैराडे के दिमाग में आया कैसे कि ईएमएफ नाम की चीज होती है। फैराडे के दिमाग में आया कैसे कि ईएमएफ नाम की चीज होती है। तो फैराडे ने देखा कि धारा अलग अलग आ रही है। क्या आ रही है? अलग अलग, जिससे अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण यहाँ पे जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक ईएमएफ आएगा, जो इसका ईएमएफ डिफरेंस और इसका ईएमएफ डिफरेंस क्या रहेगा? बराबर। इसका ईएमएफ I1 R1 और इसका ईएमएफ I2 R2। तो यहाँ से फैराडे ने क्या दे दिया बेटा? यहाँ से फैराडे ने क्या डिफाइन कर लिया? फैराडे ने ईएमएफ डिफाइन कर लिया। क्या डिफाइन कर लिया बेटा? ईएमएफ डिफाइन कर लिया। ये चीज यहाँ से उसने खोजी। कहाँ से खोजी बेटा? यहाँ से खोजी। अब उसने क्या बोला कि जितनी रफ्तार से फ्लक्स बदलेगा उतनी ही रफ्तार से क्या होने वाला है? अपोजिशन होने वाला है। क्या होने वाला है? अपोजिशन। क्योंकि ये चीज लेंज ने बोली थी कि नहीं बोली थी? भाई लेंज ने क्या बोला था? जितना फ्लक्स में परिवर्तन आएगा उससे अपने को क्या करना? अपोजिशन होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि जितनी रफ्तार से फ्लक्स बदलेगा, कौन बेटा? जितनी रफ्तार से फ्लक्स बदलेगा उतना ही क्या आएगा बेटा? अपोजिशन। उतना ही क्या मिलेगा बेटा? अपोजिशन मिलेगा। ये चीज यहां से उसने डिफाइन कर ली। और फिर लास्ट में आपको पता है ई किसके बराबर होता है बेटा? ई बराबर होता है -d∅/dt। जहां फाई किसको बताता है बच्चों? बोलो। जहां फाई का मान होता है फ्लक्स। क्या होता है बेटा? फ्लक्स। तो फाई का मतलब हुआ फ्लक्स। तो सर d∅/dt का मतलब क्या हुआ? फ्लक्स में परिवर्तन की दर। यानी इसमें कह सकते हैं फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो ये आपके फ्लक्स में परिवर्तन की दर। किसकी दर है बेटा? फ्लक्स में परिवर्तन की दर। क्या मैं कह सकता हूं जितना ज्यादा फ्लक्स उतनी ज्यादा दर? क्या करना बेटा? जितना ज्यादा फ्लक्स उतनी ज्यादा क्या बेटा? दर। जितना फ्लक्स उतनी क्या बच्चों? दर। आई बात समझ में? तो जितनी ज्यादा फ्लक्स उतनी क्या हो जाएगी? दर। और इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो ई बराबर क्या आ जाएगा? d∅/dt। और आपको आई निकालना तो आई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? E/R आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आई बराबर क्या आ जाएगा बेटा? E/R आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे पूरी की पूरी क्या होगी बेटा? खत्म होगी यहाँ के। आई बात समझ में? मतलब चीज वही वापस पढ़े पर आपको ऑब्जर्वेशन सिखाया है। क्या सिखाया है? ऑब्जर्वेशन। कि फैराडे के दिमाग में ये चीज आई कैसे होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? जो बोला वो चमका? कोई समस्या? कोई दुख? कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब एक सवाल करवाता हूँ। क्या कर रहा था? सवाल। अब यहाँ से अपन सवालों की कहानी शुरू करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए मेरे बच्चों, ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। चलो मैं जैसे करता हूँ वैसे करके बताना मेरे को। ये रिंग है, क्या है बेटा, रिंग। इसमें आपको करंट निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों, करंट। तो सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बी नॉट टी। क्या दे रखा है बेटा, बी नॉट टी, जिसका मान आपको गिवन है बेटा, ये दे रखा है बी सॉरी फाई दे रखा है एक्चुअली, बी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, फाई दिया हुआ है प्यारे बच्चों, बी नॉट टी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। और यहाँ पे निकालनी है प्यारे बच्चों धारा, क्या निकालनी है बच्चों, धारा। चलो करके बताओ जल्दी से। रेजिस्टेंस की जरूरत आर है, कितना है बेटा, आर। रेजिस्टेंस दिया प्यारे बच्चों आर। चलो जल्दी से कर लो बेटा, स्टार्ट हो जाओ, फटाफट सॉल्व करके बताओ। जल्दी से करो, फास्टली फास्टली फटाफट करो। क्या हुआ बेटा, इसको तकलीफ है बेटा? नहीं सर, नहीं आप कौन मुकेश जी? नहीं करते। नहीं वो तो बता दें, सॉल्यूशन है मेरे पास। हाँ बोलो बेटा, क्या उत्तर आएगा, आंसर बता दीजिए जल्दी से। भैया चलो एक करवाऊं, हाँ बेटा श्री, हाँ बेटा, हाँ लाला, करवाए सवाल है, सही तो कर रही है तू, बिल्कुल सही कर रही थी। चलो देखो बेटा ध्यान से क्या होगा, इसमें एक चीज़ लिखना मैं भूल गया, वापस कर लिख देता हूँ, डाटा सही नहीं लिखा मैंने। डाटा है बेटा बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अब करो बेटा अच्छे से। हो गया, उत्तर बोलो जल्दी से बेटा, इतना समय नहीं है बेटा। चलो देखो ध्यान से, देखो प्यारे बच्चों क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले आप निकालो यहाँ पे ई। क्या निकाला बच्चों, ई। ई बराबर क्या होता है, डी फाई बटा डी टी। तो क्या बना प्यारे बच्चों, डी बटा डी टी। फाई का मान कितना है प्यारे बच्चों, बी नॉट टी पाई आर स्क्वायर। टी स्क्वायर का क्या होगा अवकलन, टू टी, बाकी सब क्या है कांस्टेंट। तो ये क्या आ गया, टू बी नॉट टी पाई आर स्क्वायर। यही आएगा बेटा, क्या कुछ और आएगा बोलो, यही आएगा, देख लो ध्यान से एक बार। ठीक है, अब आपको पता है आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन आर। सारी माना है तो क्या हो गया, टू बी नॉट टी
पाई आर, इसको कैपिटल आर लिख देना बेटा, क्योंकि यहाँ पे आर ऑलरेडी है। समझ गए? तो क्या कर सकते हो आप, अब बिल्कुल ऐसा कह सकते हो कि आपके पास में इस तरीके से एक रिंग है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, आर, और फिर यहाँ पे एक बैटरी जनरेट कर देना। क्या कर देना, बैटरी। अब बैटरी की डायरेक्शन कैसे बनाओगे बेटा, तो सबसे पहले करंट निकाल लो। क्या निकाल दो, करंट। तो करंट कैसे निकालोगे, करंट की डायरेक्शन कैसे निकालोगे बताओ, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सिखा रखा है आप लोगों को। क्या आने वाली बेटा, क्या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो क्लॉकवाइज क्यों, आपको इसने बोला कि इसमें करंट बढ़ रही है या घट रही है, आपको बोला क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दे रखा है ना, तो ये थोड़ी बोला बढ़ रहा है घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन भाई फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है मतलब कांस्टेंट है, तब तो करंट जीरो आनी थी, तब तो करंट क्या आनी थी, जीरो। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बताओ अगर मैं बोलूँ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उस समय बताओ क्या होगा बेटा, उस समय डायरेक्शन बोलो, एंटी क्लॉकवाइज आएगी, बस यही चीज था। एंटी क्लॉकवाइज तो बैटरी कैसे बनाऊंगा, क्या सही बनाई मैंने बैटरी, सही है, इस तरीके से ये हो जाएगा सवाल। एक सवाल और तू कर लोगे सेम ऐसा कैसा, मुझे बैटरी भी बनाना देना, दिशा भी देना और लिख के भी बताना। बड़े आगे, हाँ लाला, बड़े लाला जी आगे, चलो भाई लाला जी का ऑर्डर आगे आगे बढ़ते हैं। सेम ही चीज़ है, ठीक है, सिर्फ इसमें मैंने चेंज किया है बेटा, एक चीज़ का चेंज किया है, और वो है B बराबर B नॉट टी क्यूब। इसका जो रेजिस्टेंस है वो R ओम है, कितना है प्यारे बच्चों, R ओम। इसका रेजिस्टेंस मैंने R ओम दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया B बराबर B नॉट टी क्यूब। और इस बार सवाल में क्या पूछा है, करंट नहीं पूछी है, चार्ज पूछा है। क्या पूछा है बेटा, चार्ज क्यों निकालिए, ये सवाल में चेंज किया इस बार। चलो सेम सा सवाल करते हो मजा नहीं आता ना फिर। इसकी रेडियस दे दी मैंने स्मॉल आर, चलो देखो एक बार,
फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स दे रखा है बेटा, बी नहीं दे रखा है, ये फ्लक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फ्लक्स दिया हुआ है। तो फ्लक्स कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे, बी नॉट टी क्यूब, कितना दिया हुआ है, बी नॉट, अरे एक सेकंड यार क्या हो रहा है आज, अच्छा लगता है तुम्हारी तरह मेरा दिमाग थोड़ा सा हैंग हो गया है। बी दे रखा था बेटा, बी नॉट टी क्यूब। तो सबसे पहला काम फ्लक्स निकालने का करना पड़ेगा, क्या निकालने का करना पड़ेगा, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, फ्लक्स क्या होता है बेटा, ए। तो बी का मान कितना है बेटा, बी नॉट टी क्यूब गुणा पाई आर स्क्वायर, क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया। और फ्लक्स मिल गया तो आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा बेटा, ई। ई बराबर क्या होता है, डी फाई बट्टा डी टी, डी फाई बट्टो डी टी। तो ये क्या आ गया बेटा, 3 b0 टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। करंट निकाल दो, क्या निकाल दो, करंट। करंट क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, ई अपॉन आर। ई का मान क्या है, 3 b0 टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, मिल गया। अब क्या निकालना है, चार्ज। तो आई बराबर क्या होता है बेटा, डी क्यू बटा डी टी। तो क्या हो गया बच्चों, डी बटा डी टी। और आपको आई का मान पता है, अब आपको क्या चाहिए, क्यू चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, क्यू। तो डी क्यू बराबर क्या आ गया बच्चों, आई डी टी। क्यू निकालना है तो क्या कर दो, इंटीग्रेशन डी क्यू बराबर क्या बचा, इंटीग्रेशन आई डी टी। आई का मान क्या है बेटा, ये रहा 3 b0 टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन आर डी टी। कॉन्स्टेंट कौन कौन है बेटा, तो टी का फंक्शन है तो टी को छोड़ के सारे क्या है, कॉन्स्टेंट। सबको बाहर ले लोगे, टी स्क्वायर का क्या बनेगा, टी क्यूब बटा 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से जो लास्ट में जो क्यू का मान आएगा वो कितना आएगा बेटा, बी नॉट टी क्यूब पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आगे बात समझो अच्छे से, हाँ लाला, ओ लाला, समझ में आ गई बात अच्छे से, क्लियर। चलो एक का शॉर्टकट भी होता है बेटा, मैं आपको सिखाता हूँ, बताऊँ शॉर्टकट इसका, ध्यान से देखना इसी सवाल को, एक शॉर्टकट तरीके से करना सिखाता हूँ, ध्यान से देखो। शॉर्टकट लेगा, शॉर्टकट थोड़ा लॉन्ग करवाऊंगा, इसलिए पहले बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक होगी क्या, ध्यान से देखना बेटा। कि ई बराबर क्या होता है बेटा, एक बार पूरा लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। ई बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी, ठीक है। और ये आपको पता है ईएमएफ कैसा, इंस्टेंट ईएमएफ है, मतलब डी फाई बटा डी टी लिखा हुआ है ना, जो कोई चीज डी फाई में होती है, डी बटा डी टी में होती है, वो क्या कहलाती है, इंस्टेंट कहलाती है। तो यहाँ पे ईएमएफ कैसा है, इंस्टेंट ईएमएफ। और करंट निकालोगे तो क्या आएगी बच्चों, डी क्यू बटा डी टी। अब मैं एवरेज पे जाता हूँ, किस पे जाता हूँ, एवरेज पे। तो आप लोगों को पता है एवरेज ईएमएफ कितना होता है, डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। तो एवरेज करंट क्या आ जाएगी बेटा, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। और इसको क्या लिख सकते हैं, ई एवरेज बट्टे आर, क्या लिख सकते हैं, ई एवरेज बट्टे आर लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो मतलब चार्ज जो बह रहा है, और अपॉन समय, क्या प्यारे बच्चों, अपॉन समय। एक देखना बेटा, जब प्रारंभिक कंडीशन थी, जब आपने फ्लक्स चेंज नहीं किया था, जब प्रारंभिक कंडीशन थी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट था। और जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था तो इनिशियल केस में फाई का मान क्या था, 0। क्या था बच्चों, 0। जब टी समय हुआ, कौन सा समय हुआ, टी समय, तो फाई फाइनल कितना आ गया प्यारे बच्चों, बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी नॉट क्यू। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार समझना कि डेल्टा फाई, एक बार देखना आपको समझ में आया तो, आर डेल्टा टी बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू बराबर सीधा फॉर्मूला आ गया, डेल्टा फाई बटे आर। ये सीधा शॉर्टकट है, आप लोग करिएगा, सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। जब भी चार्ज निकालना हो सीधा फ्लक्स में चेंज निकालो, मतलब क्या निकालो, डेल्टा फाई बटे आर। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। ई बराबर डी फाई बटा डी टी आया, जो क्या इंस्टेंट ईएमएफ है, ये करंट आ गई, ठीक है, ये इंस्टेंट चार्ज आ गया, ठीक है। एवरेज ईएमएफ डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, भाई जब इंस्टेंट डी होता है तो एवरेज क्या होगा, डेल्टा रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर आई एवरेज क्या आएगा, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। और आई बराबर क्या होता है, ई बटे आर लिख दिया कि नहीं लिख दिया। इसको मैंने वापस लिखा यहाँ पे,
चार्ज फ्लो बटे टाइम। क्या प्यारे बच्चों, चार्ज फ्लो बटे टाइम। हमने माना कि प्रारंभिक कंडीशन में फ्लक्स का मान 0 और टी समय पे फ्लक्स कौन सा है बेटा, ये। अब देखना मैंने क्या लिखा, डेल्टा फाई बटा आर डेल्टा टी। क्या लिखा प्यारे बच्चों, डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी था, ये आर में यहाँ पे लेके आ गया, क्योंकि ई एवरेज क्या होगा मेरा, ई एवरेज डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है, ई एवरेज। ई एवरेज का मान क्या है, डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। मैंने यहाँ रख दिया डेल्टा फाई बटा आर डेल्टा टी, जो किसके बराबर है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। किसके बराबर है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी गया तो क्या बचा, डेल्टा फाई बटे आर बराबर डेल्टा क्यू। तो जब कभी भी चार्ज पूछे तो सीधा शॉर्ट ट्रिक लगा देना, डेल्टा फाई बटे आर। क्या लगा दोगे प्यारे बच्चों, डेल्टा फाई बटे आर। आगे बात समझ में। तो ये अपना लेंस और फेराडे खत्म हो गया। अब बच्चा मोशनल ईएमएफ, तो थोड़ी देर बाद में और क्लास लूँगा, तभी किसी को मैं भेजता हूँ। चलो प्यारे बच्चों, क्या मज़ा आया आज, थोड़ा सा आया कि नहीं आया। आज थोड़ा सा बोरिंग सा भी था, क्योंकि सवाल आते तुम बोर होना स्टार्ट हो जाते हो। ठीक है, कॉमेडी नहीं होती तब तक तुम्हारे मन में, है ना लाला। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।